हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपका M3R5 का ऐसे क्वेश्चंस जो आपके 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को पूछे गए थे। यानी जुलाई में जो एग्जाम आपका चल रहा है करंट टाइम पे, उन सभी एग्जाम में अब तक जो हमको क्वेश्चंस मिले हैं 3 दिनों में, वो 3 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए देख लेते हैं पहले जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इस कोड का आउटपुट आपसे पूछा है। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट में तो एनडिम पूछा है। एनडिम का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन, ठीक है ना। तो ये जो आपकी एरे है वो कौन सी डायमेंशन की है, 1D है, 2D है, 3D है, 4D है, जो भी है उसको आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे इसको चेक करने का तरीका जो शॉर्टकट होता है ये, यहाँ पे आप देखा करिए कितने आपकी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये जितना बार ओपन होगा उतना आपका क्या होगा, डी होगा। डी मतलब आपका डायमेंशन, ठीक है ना। तो 1 है तो 1D, 2 है तो 2D, 3 है तो 3D। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1, क्योंकि यहाँ पे आपका केवल एक ब्रैकेट ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए। तो सेकंड में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। तो पाइथन में आपका स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए इनमें से किस किस फंक्शंस का आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो फंक्शन है आपका काउंट, तो काउंट से क्या होता है, स्ट्रिंग को काउंट किया जाता है कि उसमें कितने आपके लेटर हैं, या जो भी आपका पर्टिकुलर लेटर है या सब स्ट्रिंग है उसको आप मेन वाली स्ट्रिंग से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दूसरा है अपर, यानी कोई भी लोअर केस है उसको आप अपर कर सकते हैं। आगे है स्ट्रिप, तो स्ट्रिप से जो आपके स्पेसेस होते हैं, लीडिंग या फिर ट्रेलिंग स्पेसेस या फिर एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। ये तीनों आपके सही हैं, इसलिए यहाँ पे आपके जो आंसर होंगे वो डी वाला होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड दे। तो इस थर्ड में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एफ इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें ये जो एफ है वो क्या होता है। तो एफ जो होता है वो फाइल को हैंडल करने का काम करता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा फाइल हैंडल, या इसको फाइल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि विच मोड इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग एंड क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है और वो भी राइटिंग मोड, तो नई फाइल ओपन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर वो फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो। अगर फाइल पहले से मौजूद नहीं है, हमको नई फाइल क्रिएट करनी हो, तो इसके लिए हम लोग जो है वो W मोड से ओपन कर सकते हैं। यानी जब भी आप W मोड से ओपन करेंगे तो फाइल हमेशा नई क्रिएट होकर के बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए। तो 5 में क्या कह रहा है, सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द स्ट्रिंग विथ एवरी पी रिप्लेस विथ AR। तो यानी प्रत्येक पी को रिप्लेस करना है R के साथ, तो इसके लिए हम लोग रिप्लेस फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो ओल्ड वाली स्ट्रिंग होती है, ठीक है, वो ओल्ड स्ट्रिंग जो होगी वो न्यू वाली स्ट्रिंग से क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ देखें। अगला जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है ये कह रहा है कि कंसीडर द फर्स्ट 2 नंबर्स ऑफ 7 टर्म फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस 5 and 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट नंबर ऑफ द फिबोनाची सीरीज। तो किसी भी फिबोनाची सीरीज का लास्ट नंबर आपसे पूछा गया है, जबकि प्रथम 2 नंबर आपको यहाँ पे दिए गए 5 और 6। तो यहाँ पे प्रथम 2 नंबर दिए गए हैं, तो फिबोनाची सीरीज बनती कैसे है। तो सबसे पहले देखिए 5 और 6 ये प्रथम 2 नंबर दिए गए हैं और टोटल आपके 7 टर्म की बनानी है। तो 7 टर्म मतलब क्या होगा, अब जो तीसरा नंबर आएगा यानी तीसरा जो टर्म आएगा ये इन दोनों के प्लस से आता है। तो इन दोनों के प्लस जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 5 11, ये हो जाएगा 11। इसके बाद अगला जो टर्म आपको मिलेगा यहाँ पे ये इन दोनों के प्लस से मिलेगा। तो ये दोनों अगर आप प्लस करेंगे तो 11 और 6 कितना होगा, 17, ठीक है। इसके बाद अगला जो टर्म आप देखेंगे चौथा वाला, अगर आपको चाहिए ये चौथा वाला टर्म 11 और 17 को प्लस करके मिलेगा, यानी पिछले प्रीवियस के 2 आपके टर्म जोड़ने होते हैं। तो 17 और 11 अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 28। अब 28 के बाद आगे फिर आपको क्या करने हैं, इन दोनों को जोड़ने हैं, ठीक है ना, इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो 28 और 17 मिल करके क्या होंगे, वो 6 वाला होगा। तो 8 7 15 और 1 लग गया हासिल, और 1 2 3 3 1 4, यानी हो जाएगा 45। यानी छठा टर्म जो बना वो 45 बना। इसके बाद अगला जो 7वां टर्म बनाना है तो फिर इन प्रीवियस को जोड़ना है। तो 28 और 45 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 5 13, ठीक है, और 2 4 6 1 7। तो ये आपको फाइनल मिल गया लास्ट वाला एलिमेंट 73। तो
आपको आंसर क्या मिलेगा, क्या बनेगा, 73। ये आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न व्हेन वी ट्राई ओपन अ फाइल इन राइट मोड विच डज नॉट एग्जिस्ट। यानी आप किसी ऐसी फाइल को ओपन करने का प्रयास करते हैं, राइट मोड में ओपन करने का प्रयास करते हैं, डब्ल्यू मोड में ओपन करते हैं, जो कि पहले से मौजूद नहीं है। अगर कोई भी फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है, उसमें कोई एरर वगैरह नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो इस 8 में देखिए कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज। तो यहाँ पे ये जो डेटा दिया गया है वो पूछा गया किस प्रकार का डेटा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बाहर आपको ए बराबर बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर 1,1 है, फिर कामा 2,4 है। ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा है। तो ये आपका जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है बाहर, वो लिस्ट होता है। आपको पता होगा लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसके बाद अगर आप अंदर देखें, यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट आपका टपल होता है ना, ये छोटा वाला ब्रैकेट जो होता है। तो ये लिस्ट के अंदर टपल है, इसलिए इसका जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा आपका लिस्ट ऑफ टपल्स। इस चीज को ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो 9 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन फ्लो चार्ट आर यूज्ड टू इंडिकेट ऑल अरिथमेटिक प्रोसेस ऑफ एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो भी कह लीजिए, उन सबका फ्लो चार्ट में सिंबल क्या होता है। इन सभी का जो फ्लो चार्ट सिंबल होता है वो होता है प्रोसेस करना, है ना, प्रोसेसिंग सिंबल बोलते हैं, प्रोसेसिंग जो होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख, कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द स्ट्रिंग ऑपरेशन प्रिंट माई सब्जेक्ट -7 -1 वेयर द माई सब्जेक्ट इज, ये माई दिया गया है कंप्यूटर साइंस, यानी माई सब्जेक्ट बराबर क्या है, कंप्यूटर साइंस। और उस कंप्यूटर साइंस में से आपको -7 से लेके -1 तक की स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करना है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो सिंटेक्स है कंप्यूटर साइंस का, उसमें -7 कहाँ है और -1 कहाँ है। तो ये रिवर्स आपका दिया गया है यहाँ पे। तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, है ना, ये -2 हो जाएगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ई जो है, और ये -5 होगा, ये -6 होगा, 6 हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -7। तो एस से शुरू होगा। ठीक है, एस से शुरू होगा। एस से शुरू कौन सा है, यहाँ पे सभी एस से शुरू हैं, इसको अगर आप छोड़ दें तो इसके बाद जाएगा कहां तक, कहा है -1 तक। तो -1 तक ये जाता नहीं है, उसके पहले तक ही जाता। आपको पता होगा जो स्टॉप वाला आपका होता है सिंटेक्स, ये उससे एक पहले तक रहता है। तो ये आपका चलेगा कहां तक, सी तक ही रहेगा। तो आपको मिलेगा क्या, साइंस में जो ई लगा हुआ वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या मिल जाएगा, लास्ट वाला, अर्थात डी वाला। नेक्स्ट कह रहा है कि विच कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ लूप इन पाइथन। तो पाइथन में लूप को टर्मिनेट करने के लिए किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं इनमें से, या किस स्टेटमेंट का करते हैं। तो यह आपका ब्रेक स्टेटमेंट के माध्यम से किसी भी लूप को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका पेपर हो चुका है तो आपको कोई क्वेश्चन अगर याद है तो आप क्वेश्चन हमें शेयर करें, व्हाट्सएप करें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। या फिर अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है, ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल होने वाला है। और जो भी क्वेश्चंस अगर याद हो, कोई आपने कैलकुलेशन वगैरह किया है एडमिट कार्ड पे, वो भी आप प्रयास करें हमको व्हाट्सएप करने का, जिससे और भी बच्चों को फायदा हो सके इसका। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड बाय प्रिंट फंक्शन कॉल सेलेक्ट ऑल द फंक्शन कॉल दैट रिजल्ट इन दिस आउटपुट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का हमको आउटपुट चाहिए। ये जो आउटपुट दिया गया है टॉम, डिक, हैरी, इसको प्रिंट करने के लिए आपको इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, क्योंकि टॉम, डिक और हैरी के पहले आप \n लगा देंगे। तो \n का काम क्या होता है, नई लाइन। यहाँ पे आप देखेंगे सभी नई लाइन में आए हुए हैं, ये नई लाइन में आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है। तो इस 13 में फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है ए बी करके 2 क्वेश्चन है इसमें, मतलब पॉइंट है, ऑप्शन है, और पूछा कि कौन सा इसमें से सही है ऑप्शन। ये दोनों जो आपको दिए गए फिबोनाची सीरीज बनाने के तरीके ही दिए गए हैं, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया फिबोनाची सीरीज का। तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा ये सी मिल जाएगा इसका, फिबोनाची सीरीज का। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अभी मैंने एंडिंग के बारे में आपको बताया था कि इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। तो जैसे ही आपका जितना ब्रैकेट ओपन होगा, आप देखिए एरे के अंदर जितना ब्रैकेट ओपन है उसका मतलब वो उतने की एरे है।
इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दो ब्रैकेट ओपन है, दो ब्रैकेट से मतलब क्या है, ये 2D एरे है, 2 डायमेंशन एरे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए। 15 में कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक आउटपुट दिया गया है, ये एक प्रोग्राम दिया गया है, इसका आउटपुट पूछा है क्या आएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा एरर। अब एरर क्यों आएगा, यहाँ पे आपका एरर होगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले कि ये जो आपका कैरेक्टर है लेन एक्स दिया गया है, क्योंकि लेन एक्स का मतलब क्या होगा, ये रेंज के अंदर 4 आ जाएगा, ठीक है। जो रेंज के अंदर 4 आ जाएगा तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके 4 यानी 3 तक ये लूप चलेगा और 1 बाई 1 आई में एक आएगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब यहाँ पे आई डॉट अपर लगा, यानी अगर 0 है 1 है 2 है 3 है तो इनको आप कैसे अपर कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपके इंटीजर है ना। जब भी अपर आप करोगे तो स्ट्रिंग होना चाहिए, कैरेक्टर होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भी देखिए, सेम ऐसा ही मैंने रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग अंतर है, इसलिए मैंने इन सभी को इकट्ठे रख दिया है कि कंफ्यूजन ना हो आपको, इनको कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखें, अगर आप x बराबर ABCD है फॉर i इन x, रेंज दिया गया है आपका और यहाँ पे प्रिंट i किया गया है। अब आपको पता है यहाँ पे x में अगर आप रखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू रेंज में, ये एरर होगी, क्योंकि रेंज हमेशा जो होता है वो इंटीजर वैल्यू लेता है, ठीक है ना। इसमें इंटीजर वैल्यू रखनी होगी 4 3 2 1 ऐसे करके। अगर आप इसमें कोई टेक्स्ट वैल्यू रखेंगे तो फिर ये एरर होगा, यानी गलत बताएगा, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एरर। 16 का हो गया आपका। नेक्स्ट 17 भी देखिए, ऐसे ही मैंने रखा हुआ है, सेम कह रहा है यहाँ पे कि x बराबर ABCD और फॉर i इन x। अब देखिए यहाँ पे रेंज नहीं लगा है, इसलिए अब आपका यहाँ पे एरर नहीं होगा, यानी x की एक एक वैल्यू जो होगी वो i में जाएगी। अब जब एक एक वैल्यू i में जाएगी तो i को देखिए प्रिंट किया गया है, लेकिन उस प्रिंट करने से पहले उसको क्या किया गया है, अपर किया गया, अर्थात i में जो भी वैल्यू आएगी वो अपर होने के बाद ही प्रिंट होगी। तो यहाँ पे i में क्या क्या वैल्यू दी गई है, ABCD दी गई है, इसलिए आपका जो आउटपुट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा ABCD, वो भी कैपिटल वाला ABCD। अब इसमें अगर आप देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसमें A जो है वो स्मॉल दिया गया है, इससे कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है ना। इसके सभी एलिमेंट आपके क्या होंगे, कैपिटल होंगे, इसलिए आपका डी वाला क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए। तो 18 में यहाँ पे क्या कह रहा है कि x बराबर ABCD है और प्रिंट i इन x, यानी x की वैल्यू एक एक करके क्या होगी, i में जाएगी और i का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब जब i का मान यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे बाद में कहा x डॉट अपर। अब x डॉट अपर करने का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट तो यहाँ पे लगा हुआ है और आपका ABCD जो है ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, यहाँ पे प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ABCD, यानी स्मॉल वाला ABCD। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे, इसको रन भी आप करा लीजिएगा अच्छे से, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद। अब देखिए अगला जो है यहाँ पे कह रहा कि इसका आउटपुट क्या होगा, x बराबर लिस्ट में दिया गया है AB और CD। तो यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट का मतलब ये आपका 0 वाला इंडेक्स है, ये आपका 1 वाला इंडेक्स है, अर्थात ये दो एलिमेंट ही समझे जाएंगे, ABCD 4 नहीं समझा जाएगा, ये दो एलिमेंट समझे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपका x का एक एक एलिमेंट जो है वो i के अंदर आएगा। तो एक एक एलिमेंट का मतलब पहले AB आएगा फिर CD आएगा, तो साथ में ही आएंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट है ये। इसके बाद i डॉट अपर किया गया है, तो i डॉट अपर का कोई मतलब नहीं निकलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका इसके अंदर इनर लूप है, प्रिंट नहीं लगाएगा तो प्रिंट होगा नहीं। और ऊपर यहाँ पे देखिए लूप के बाहर, ये लूप के बराबर आपका इंडेंटेशन है, तो यहाँ पे आपका x कमांड डायरेक्ट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो x कमांड डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको, ABCD। तो ABCD यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ABCD आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे सेकंड यानी अर्थात थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। तो 20 में क्या कह रहा है कि x बराबर मोहन, तो मोहन दिया गया x में और इसके बाद यहाँ पे आपका लेन लिया गया, रेंज दिया गया। तो रेंज दिया गया क्योंकि उसकी लेंथ कन्वर्ट की गई है। अब मोहन 5 कैरेक्टर का होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका रेंज में जाएगा 5। अब रेंज में जब 5 जाएगा ये लूप आपका 0 से लेके 4 तक चलेगा कंटिन्यू। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x i डॉट अपर किया गया, अब x डॉट i डॉट अपर का कोई मतलब नहीं होगा और यहाँ पे प्रिंट x है और इसके चूंकि बाहर है इंडेंट के बराबर है और ये डायरेक्ट वैल्यू क्या कर लेगा, प्रिंट कर लेगा। तो यहाँ पे प्रिंट नहीं लगाया गया है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी को आपको अलग अलग तरीके से करके दिखा दूं तो फिर आपको इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए
चलते हैं अपने सबलाइन पे। हम यहाँ पे आ चुके हैं सबलाइन पे, और यहाँ पे देखिए ये हमारा रियल एग्जांपल है इस समय का, और आप इसको रन करवाएंगे, ये डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे इसका जो इंडेंट है इसके बराबर है ना। तो लूप के अंदर बॉडी जा नहीं रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्स का मान क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब जब एक्स का मान डायरेक्ट प्रिंट होगा तो यहाँ पे देखिए क्या मिल गया, मोहन, क्योंकि मोहन स्मॉल लेटर में लिखा गया है तो वो ऐसा ही प्रिंट हुआ। लेकिन अगर आप, मैं देखिए थोड़ा सा क्या करता हूं यहाँ पे, इसको अंदर करता हूं। अब देखिए मैंने इसके लूप के अंदर कर दिया। अब क्या होगा, क्योंकि ये लूप आपका चलने के लिए तो 4 बार चल ही रहा होगा, ठीक है ना, 0 से लेके 4 बार, क्योंकि आपका यहाँ पे मोहन 5 कैरेक्टर का है तो रेंज में 5 होगा, क्योंकि आपको पता होगा 5 से 1 पहले चलता है लूप, तो 1 से लेके 4 तक तो ये चलेगा, ठीक है ना, सॉरी 0 से लेके 4, 0 1 2 3 4 यानी 5 बार ये चलेगा, टोटल 5 बार चलेगा 0 से लेके 4 तक। तो अब जब 4 तक चलेगा तो उसके हर अंदर यानी हर लूप के अंदर जो है ये एक्स का मान प्रिंट होगा, अर्थात आउटपुट क्या आएगा आपको, मोहन जो है आपको वो 5 बार लिखा हुआ मिलेगा, मोहन 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 जो है वो 5 बार चलेगा। चलिए इसको भी रन कराते हैं और फिर इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देखें ये मोहन आपको दिख रहा होगा कि 5 बार ये क्या है, प्रिंट हुआ है। क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये लूप 5 बार चला है, और जब 5 बार चला है क्योंकि लूप की बॉडी में ही ये प्रिंट लगाया गया है, इसलिए ये भी 5 बार क्या कर रहा है, रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो पहला टास्क हो गया। दूसरा टास्क मैं आपको इसको दिखा देता हूं प्रिंट करके, ऐसे इसके अंदर ही प्रिंट कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या किया हूं कि प्रिंट किया हूं xi डॉट अपर। अब xi क्यों लगाया गया है, अगर मैं डायरेक्ट इसको x कर देता, ठीक है ना, अगर मैं इसको x करके फिर अपर करता हूं और फिर से प्रिंट करता हूं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, आपका मोहन प्रिंट हुआ है। लेकिन मोहन जो प्रिंट हुआ है 5 बार ही प्रिंट हुआ है, जैसे पिछला 5 बार हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे लेन लगा हुआ है, लेन का मतलब x है और उसकी वैल्यू 5 है लेंथ उसकी, और ये लूप आपका 0 से लेकर 4 तक चलेगा, अर्थात 5 बार चलेगा। जब 5 बार चलेगा तो यहाँ पे ये 5 बार ये रन करेगा। अब जब 5 बार रन करेगा तो x का मान यहाँ पे अपर है, मतलब स्मॉल है तो उसको अपर करेगा। तो x का मान क्या है, मोहन स्मॉल लेटर में है तो उसको अपर करेगा 5 बार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 बार क्या हो चुका है, अपर हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको आई को अपर कर देते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे आई को अपर करेंगे तो होगा क्या, क्योंकि ये लूप आपका 0 से लेकर 4 बार चलेगा, यानी 5 बार, 0 से 4 तक चलता है तो 5 बार होगा करेंगे तो अब यहाँ पे आई को अपर करा रहा है, आई का मतलब 0 1 2 3 4, तो ये तो आपके न्यूमेरिक वैल्यू है, ये तो आपका अपर होगा नहीं। और अब इस समय रन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एक एरर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देनी है। दूसरी चीज ये कि जब यहाँ पे लिखा गया एक्स और यहाँ पे आपको दिया गया स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया स्क्वायर ब्रैकेट, तो अब इससे क्या हो गया कि आप फिर से मैं इसको एक बार रन कराता हूं और फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे देखिए अब क्या प्रिंट हुआ, आपका मोहन ही प्रिंट हुआ है, लेकिन वो मोहन आपका जो है एक एक कैरेक्टर प्रिंट हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब इसको समझिए। जैसे सबसे पहले क्या था कि 0 बार ये लूप चला होगा, यानी पहली बार 0 बार चला होगा तो आई में 0 आया होगा। अब जब आई में 0 आया होगा तो यहाँ पे x है, और x और ये आपका 0 और ये अपर लिखा हुआ फंक्शन है, तो x का कौन सा मान है, तो x का मान क्या है, ये है आपका मोहन दिया गया है। अब उसका इंडेक्स देख रहा है 0, तो 0 पे क्या है m, ठीक है ना, यानी जितने भी कैरेक्टर चलेंगे 1 बाय 1 तो उनकी इंडेक्सिंग चेक करेगा, और उनकी इंडेक्सिंग पे जो भी कैरेक्टर होगा उसको ये क्या कर देगा, अपर कर देगा। इसलिए यहाँ पे आप देखें तो आपको क्या मिला है, मोहन का एक एक कैरेक्टर मिला है, लेकिन वो क्या है, कैपिटल लेटर में मिला है। ये अलग अलग क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको आप जरूर ध्यान देना। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका होगा, क्या होगा, तो यहाँ का जो आंसर है आपका स्मॉल मोहन आपको प्रिंट होकर के मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको ट्रिक लगा देते हैं, स्मॉल मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए, 21 भी ऐसा ही है, इसमें भी कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि x बराबर यहाँ पे एक्स वाई है फॉर आई इन x, और i को लोअर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट है वो इसके बाहर है इंडेंट के, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एक्स वाई कैपिटल लेटर ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको अंदर कर देते तो जितनी बार ये चलेगा उतनी बार ये प्रिंट होगा। चलिए देख लीजिए, इसको भी रन करा देता हूं मैं, और यहाँ पे रन करा दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट रन कराएंगे तो एक्स वाई ही मिलेगा, जैसा आपका लिखा गया तो वैसा मिला। लेकिन इसको अगर हम इसके अंदर रख देते तो इसका मतलब क्या है, ये लूप आपका कितनी बार चल रहा है, ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई, सॉरी वाई वाई एक्स एक्स, यानी 2 बार चल रहा है। तो इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, और जब प्रिंट कराएंगे देखिए ये 2 बार आपका प्रिंट हुआ है ना, एक बार एक्स वाई और एक बार एक्स वाई, क्योंकि 2 बार चला है तो 2 बार एक्स का मान प्रिंट कर दिया है। वहीं अगर हम इस प्रिंट को यहाँ पे रख देते कि आई लोअर को करना है,
यानी आई में जितने भी मान आएंगे उसको लोअर करता जाए। अब यहाँ पे एक्स वाई जो प्रिंट होगा वो लोअर केस में प्रिंट होगा। अब देखिए क्या हो गया, लोअर केस में, और यहाँ पे एक्स अलग प्रिंट हुआ है, वाई अलग प्रिंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एक एक एलिमेंट अब हो गए हैं, अब उनको माना जा रहा है कि ये एलिमेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 22 नंबर देखिए, तो 22 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि एक y बराबर KLMN है, तो लेंथ आपकी यहाँ पे दी गई है, y की लेंथ निकाली गई है, y की लेंथ क्या है 4, इसका मतलब ये लूप चलेगा 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक 0 1 2 और 3, ये 4 बार लूप चलेगा। जब 4 बार लूप चलेगा तो y का मान 4 बार प्रिंट होगा, तो y का मान 4 बार जब प्रिंट होगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा, पहला वाला, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रिंट करके दिखाया था ऊपर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है कि x बराबर 1 2 3 है और फॉर i इन x है और प्रिंट किया गया i को, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो बहुत लोग कहते हैं कि 1 2 3 ये मिलेगा स्पेस वाला, या फिर ऐसे ही 1 2 3 मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, आपको जो मिलेगा आउटपुट वो मिलेगा एरर का। अब एरर क्यों होगा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे पेस्ट करने के पश्चात थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें इंडेंट ऐड कर देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको रन करा दिया, तो रन कराया जैसे ही, तो यहाँ पे क्या दे दिया, एरर, क्योंकि ये टाइप एरर है कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट ए ट्रेबल। तो इंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ट्रेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या रखा आपने, यहाँ पे इंटीजर रख दिया है, तो ये आपके ट्रेबल नहीं है, इसलिए आपका एरर आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा मैं परिवर्तन यहाँ पे कर देता हूं, अब ये मैंने परिवर्तन कर दिया, अब यहाँ पे मैंने x बराबर 1 2 3 रखा, लेकिन ये जो 1 2 3 है वो एक स्ट्रिंग में है। अब मैं जैसे इसको रन करवाऊंगा कि मुझको तुरंत 1 2 3 जो होगा वो प्रिंट करके दे देगा, देखिए दे दिया 1 2 3, क्योंकि अब ये इंटीजर नहीं रह गया, अब ये ट्रेबल ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, ये सब आपके ट्रेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इनको आप जो है लूप से क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिए 24, तो 24 में अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रिंट लगा है और a है डबल कोट्स के अंदर प्लस bc है, तो a प्लस bc का मान क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आपको, मुझे लग रहा है जो आइडिया आपके दिमाग में, वो आंसर आएगा यहाँ पे पहला वाला, बट ऐसा नहीं है। चलिए इसको भी रन करा लेते हैं, या ऐसे ही मैं, चलो ये रन करा के ही बता दो, ऐसे ही क्या बताऊं जिससे कि आपको पूरा क्लियर होते रहे। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और थोड़ा सा यहाँ पे डबल कोट्स हमको दूसरा लगाना पड़ेगा, ये वाला। अब देखिए मैं जैसे ही इसको रन कराऊंगा ये एरर दे देगा, रन कराते हैं। अब जैसे मैंने रन कराया तो क्या दे दिया, एरर, नेम बीसी इज नॉट डिफाइंड, कि बीसी का नाम तो डिफाइंड ही नहीं है। अब ये क्यों हो गया, क्यों इसलिए हुआ है क्योंकि पाइथन में क्या होता है कि जब भी आप प्लस सिंबल यूज करते हैं, ये या तो आप कॉन्कैटिनेशन करते हैं या तो आप एडिशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है कि जो प्लस वाला सिंबल है उसके दोनों तरफ सेम डेटा टाइप होने चाहिए, ठीक है ना, सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप का मतलब आपका इधर भी स्ट्रिंग है तो इधर भी स्ट्रिंग होना चाहिए, अगर इधर स्ट्रिंग नहीं है तो फिर एरर आएगा, अगर इधर नंबर है तो इधर भी नंबर होना चाहिए, कुछ और होगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा एरर, तो क्या हो जाएगा आपका एरर, अर्थात डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अब सेम उसी को मैंने रिपीट किया हुआ है कि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपका डबल कोट्स में ए है, यहाँ पे डबल कोट्स में बीसी है, तो जब ए और बीसी दोनों क्या है आपके डबल कोट्स में है तो आपके रिजल्ट क्या होंगे, ए बी सी होंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है तो दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26, इसमें क्या कह रहा है कि इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफाइंड एज वेरिएबल। तो पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल को आप नहीं डिफाइन कर सकते, अर्थात वेरिएबल के रूप में नहीं डिफाइन कर सकते, किसको, तो वेरिएबल जो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो है आपका यहाँ पे ट्राई। तो ट्राई एक कीवर्ड होता है जिसको आप जो है वेरिएबल के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 27 देखिए, तो 27 थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑपरेटर यूज किए गए हैं एंड और वगैरह, और यहाँ पे केवल ट्रू और फॉल्स है। तो फाइनली यहाँ पे एक सीक्वेंस ये दिया गया है इफ एल्स का, और पूछा गया है कि आपको प्रिंट होकर के क्या मिलेगा, ए मिलेगा कि बी मिलेगा कि सी मिलेगा कि डी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ पूरा। यहाँ पे देखिए आपका ट्रू है, तो और का फार्मूला आपको पता होगा, और क्या कहता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आएगा, ठीक है ना। अगर एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे यानी बोथ, ठीक है ना, दोनों ट्रू होंगे तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। उनमें से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, यानी टी रिटर्न होगा।
टी का मतलब ट्रू समझिएगा। अब जब ट्रू हो जाएगा तो कंडीशन अंदर जाएगी इस वाले ब्लॉक में। अब इस वाले ब्लॉक में आप देखेंगे लिखा है फॉल्स एंड ट्रू, फिर लिखा है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा मैं डिलीट करके फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं कि सबसे पहले जो कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे देखेंगे आप, एक आपका ऑपरेटर एंड है और एक ऑपरेटर आपका और है। तो इसमें जिसकी प्रेसिडेंसी हाई होती है उसी को सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है। तो एंड की प्रेसिडेंसी सबसे हाई है, इसके बाद और है। मैं यहाँ पे साइड में लगा दे रहा हूँ प्रेसिडेंसी का चार्ट, उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आपका फॉल्स और क्या है, ट्रू। ठीक है, तो एंड है लगा हुआ, क्योंकि एंड कहता है कि दोनों जब ट्रू होंगे, ठीक है, तभी ट्रू होंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, अर्थात ये दोनों मिल करके फॉल्स रिटर्न करेंगे, एफ। अब इसके बाद यहाँ पे फिर और है, फिर फॉल्स है, यानी एफ और एफ, एफ मतलब फॉल्स। तो अब और लग गया, तो और क्या कहता है, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तभी ये ट्रू करेगा। तो चूंकि यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी ये जो इसका स्टेटमेंट है पूरा फॉल्स आएगा। जब फॉल्स आएगा तो ए को प्रिंट करेगा नहीं। अब ये अगली कंडीशन पे बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब अगली कंडीशन में देखिए क्या है, मैं फिर से डिलीट करके यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, आपको पता है एंड क्या कहता है कि आपका दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा। तो पहली जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे एंड देखिए लगा हुआ है। अब यहाँ पे एंड लगा हुआ है क्योंकि एंड पहले कैलकुलेट होता है और बाद में कैलकुलेट होगा। तो एंड क्या कह रहा है कि ट्रू एंड ट्रू, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू, और बीच में यहाँ पे और ऑपरेटर है। ठीक है, तो आपको मिला क्या, ट्रू और फॉल्स, और ये और लगा है। तो और क्या कहता है कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। जब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर जो बी लिखा हुआ है वो बी आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, बी आपको मिल जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए। 28 में क्या कहा गया है, ये आपको कैलकुलेट करना है थोड़ा सा। तो कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले इसको आप कैलकुलेट करेंगे अंदर। अब इसको अगर आप अंदर कैलकुलेट करें तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया। इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के पश्चात इसका जो आंसर आपको बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा 27.2। अब अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट लगा देता हूँ इसके पहले, क्योंकि तभी आपको प्रिंट आउट मिलेगा। और ये है इसका आउटपुट। देखिए डायरेक्ट आपने इसको रन करा दिया। अभी कैलकुलेट कैसे कर रहा है इसको देखिए। तो मैं इसको करता हूं रन 1 बाय 1, एक एक स्टेप करके। तो सबसे पहले स्टेप यहाँ पे देखिए, ये 2 है, ये 9 है। सबसे पहले ब्रैकेट में आपका कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे 12 गुणे 3 है। ठीक है, तो 12 3 36 हो जाएगा, और 36 में 8 घटेगा। जब 36 में 8 घटेगा तो होगा 28। इसके बाद 28 में आपका गुणा होगा 9 से। तो जब 9 से गुणा होगा तो 252 हो जाएगा, और 252 में 10 से भाग दी जाएगी। अब 10 से भाग दी जाएगी तो 25.2 आएगा, और उस 25.2 में आपको क्या करना है, ऐड कर देना। तो 27.2 आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आंसर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हाउ टू रीड 2 कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। किसी भी फाइल से 2 कैरेक्टर अगर आपको रीड करने हो तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो 2 कैरेक्टर रीड करने के लिए हम लोग पहला इस्तेमाल करेंगे f.read, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर पास कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए सबसे पहले मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है इस वाले ब्रैकेट में, क्योंकि सब माइनस माइनस है इधर, और ये फॉल्स है। तो फॉल्स का मतलब 0 होता है, क्योंकि 0 जो है आपका किससे बड़ा है, -3 -4 से बड़ा ही होगा। तो फॉल्स यहाँ पे रिटर्न होकर के आ जाएगा मैक्स के अंदर। अब मैक्स में पूरा ब्रैकेट है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, और इसका मीन निकालना है। तो सबसे छोटा क्या होगा, f होगा, यानी 0 होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा फॉल्स। ठीक है ना, ये हो गया हम लोगों के आज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आया होगा, ये सारे क्वेश्चंस लगभग कुछ ना कुछ। और अगर आप अभी क्वेश्चंस एग्जाम देने वाले हैं तो इन क्वेश्चंस को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, और जो मैराथन मेरी क्लास है उसको भी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि काफी क्वेश्चन वहां से मिला हुआ है, बच्चों ने काफी रिप्लाई किया हुआ है। और अगर आपको क्वेश्चन याद हो कोई भी, तो आप जरूर इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे अपडेट कर सके और बच्चों को हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसके बाद आगे जो है हम लोगों का क्लास चलेगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के चलेगा। तो प्रैक्टिकल में भी आपको सेम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि थ्योरी में मिले हुए हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।